सैनिक भाई नमस्कार। तो सैनिक भाई जंतर मंतर का जो धरना चलता रहे उसमें मदद चाहिए पूरे देश के सैनिकों की। सबसे पहले तो जो दिल्ली प्रदेश की जो पूर्व सैनिकों की संस्थाएं हैं, 1, 2, 4, 5, 6 जो भी हैं भाई, वो 24 नवंबर को आके जंतर मंतर के धरने का चार्ज ले ले, सिर्फ 10 दिन के लिए। जैसे जैसे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो व्यक्ति हैं वो बाहर निकलते रहे, वैसे वैसे जंतर मंतर पे वो पूछते रहेंगे और धरने को फिर कंटिन्यू लेके चल पड़ेंगे। सिर्फ 10 दिन की तो हेल्प दे सकते हैं। अगर कोई दिल्ली की कोई भी संस्था नहीं उठती है तो भाई कोई हरियाणा की आसपास की संस्थाएं वहां का चार्ज ले ले, कोई उत्तर प्रदेश की संस्था हो, कोई राजस्थान की संस्था हो, कोई उत्तराखंड, हिमाचल, कोई भी पूरे देश की कोई भी संस्थाएं हो, वो जंतर मंतर का 24 तारीख को धरने का चार्ज ले ले। अगर कोई संस्था भी बाहर नहीं आ रही तो कोई एक गांव के 5 पूर्व सैनिक आ जाओ, नहीं तो अलग अलग प्रदेशों से 5 सैनिक आ जाओ, 5, 10, 15 जो भी हैं, वो जंतर मंतर का धरने का चार्ज लें और धरने को आगे चलाएं। धरने के अंदर जो पूर्व सैनिक चार्ज लेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको हेल्प मिलती रहेगी, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बताया जाएगा कि आप यहां से इस व्यक्ति से आप पैसे ले सकते हो और जंतर मंतर के धरने को आप आगे लेके चल सकते हो। इतना तो भाई देखो, ये जो मांगे हैं जवानों की जायज मांगे हैं, जिनके ऊपर हमने लंगोट कस लिया है और अब अखाड़े में उतरने का भी समय आ गया और दो वो भी होंगे, तो सैनिक भाइयों कोई ना कोई संस्था को तो आगे आना चाहिए कि भाई ये जो मांगे हैं ये सिर्फ जो जंतर मंतर पर बैठे हुए सैनिक है 10 महीने से उनकी मांगे नहीं है, ये 28 लाख पूर्व सैनिकों की है, 7.5 लाख माता बहनों की मांगे। तो इसके लिए जो संस्थाएं हैं मैं उनसे दरखास्त करता हूं हाथ जोड़ के कि वो आगे आए और 24 नवंबर को वो धरने का चार्ज ले लें और हम अपनी कॉल में लग जाएं, क्योंकि हमारे पास में जो सदस्य हैं उनको सारी जगह डिटेल किया जा रहा है। किसी की जिम्मेवारी खाने बनाने की है तो किसी को पानी पिलाने की है, किसी की बसें करने की है, किसी की बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि अब समय नजदीक आया हुआ और हम भी दौड़ भाग कर रहे हैं, फुल दौड़ भाग लगे हुए हैं, इसलिए कम ही दिख रहे हैं अभी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में, क्योंकि समय नजदीक है। तो जितनी भी संस्थाएं हैं जो देश भर की हैं उनको फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये एक मौका है एक छत के नीचे आने का। और क्योंकि देखो कोई बाहर का व्यक्ति बोले वो एक अलग बात है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप लोगों को मालूम, क्योंकि जवानों की जो मांगे चली वो चली 20 फरवरी को, और 20 फरवरी को जो भी कुछ होगा तो वो जंतर मंतर के धरने से ही आवाज जाएगी पूरे देश में कि भाई सभी भाई आके अपनी जवानों की जो जायज मांगे उनके लिए हुंकार भरो, इकट्ठे होके भरो। तो जंतर मंतर की जो कॉल है वो प्रभावशाली है, क्योंकि वो संघर्ष कर रहे, वो मैदान में है, वो ग्राउंड में है, वो व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे या कोट टाई पहन के या गोल टोपी लगा के वो इन चीजों में नहीं है, वो संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष और मैदान का बहुत अलग प्रभाव होता है। सैनिक भाइयों 14 नवंबर 2022 को जंतर मंतर से ही बोला था कि कोई भी संस्था आगे आओ और जवानों की जायज मांगों को पूरी करवाओ, हम उनके साथ में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, कोई संस्था नहीं आई। 20 फरवरी से यही बातें हम कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे आओ, जंतर मंतर के धरने को लेके चलो, इसका चार्ज लो, पर कोई संस्था ही नहीं आई। आज 10 महीने हो गए कि कोई 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए कोई तो इसको चलाओ, कोई नहीं आई। आज फिर आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 25 नवंबर को अभी भी 2-3 दिन है। अगर कोई 25 नवंबर की कोई ये समझता कि 25 नवंबर की जो कॉल है वो मेरी संस्था की तरफ से होनी थी
या मेरे झंडे के तले होनी थी, तो भाई उनका खुला स्वागत है, खुले दिल से स्वागत है कि वो आगे आए और 25 नवंबर की जो कॉल है उसके लिए वो अपना बैनर लेके आए, अपना झंडा लेके आए। हम उनके बैनर और झंडे के नीचे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। इससे बड़ा मैसेज एकता का कोई भी नहीं दे सकता, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी यही मैसेज दे रही है पिछले 10 महीनों से कि कोई भी संस्था आगे आओ। अगर कोई संस्था नहीं भी है तो 5 व्यक्ति आगे आओ, क्योंकि पंच परमेश्वर बोलते हैं, 5 व्यक्तियों को पंच परमेश्वर बोलते हैं। पंच परमेश्वर के हैंडल हम ये उनके नीचे हम चल पड़ेंगे। तो सैनिक भाई, फिर मैं आपके लोगों के माध्यम से पूरे देश भर के सैनिकों को और खासकर दिल्ली प्रदेश की संस्थाएं, हरियाणा प्रदेश की संस्थाएं, उत्तर प्रदेश की संस्थाएं, राजस्थान की संस्थाएं जो नजदीक है, वो आगे आए और जंतर मंतर के धरने का चार्ज लें 24 नवंबर को, और सिर्फ 10 दिन के लिए इस धरने को आगे लेके चलें, जिससे जो जंतर मंतर पे जो संघर्ष चल रहा है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वो अपना जो जवानों की मांगों के लिए जो कॉल की है 25 नवंबर की शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में, उस पे वो ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके और मेहनत कर सके, क्योंकि ये मांगे सबकी है। तो उसके लिए, क्योंकि हो सकता है कि मांगे 25 नवंबर को ना पूरी हो, तो धरना आगे भी चलाना पड़े, और आगे भी चलना चाहिए धरना, क्योंकि धरने का अभी समय नहीं है खत्म करने का, क्योंकि आने वाले समय में आचार संहिता लग जाएगी, फिर चुनाव आ जाएंगे, क्या पता ये धरना चुनाव तक चले। तो उसी कड़ी में अब किसी ना किसी संस्था को आगे आना पड़ेगा, और वो आगे आके इस धरने का चार्ज ले 24 नवंबर को। उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना पैसे की दिक्कत, ना किसी चीज की दिक्कत, क्योंकि पैसा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की जेब से जा रहा है, खुद के सदस्यों का जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे लाखों रुपये लगो, कितना भी लगो, सिर्फ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जैसे जैसे सदस्य मान लो अंदर कर दिए, जेल में कर दिए, वो जमानत पे बाहर आएंगे, 10 दिन भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए, तो जैसे ही वो एक एक दो बाहर निकलते रहेंगे, वो सीधे जंतर मंतर में पूछेंगे सबका कमेटी के सदस्य, वो चाहे पूरे देश के कहीं के भी हों, वो अपने घर पे नहीं जाएंगे, जहां से भी जमानत मिलेगी सबसे पहले वो जंतर मंतर पे आएंगे और धीरे धीरे वो चार्ज ले लेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं धन्यवाद करता हूं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पूरे देश के संस्थाओं के प्रधानों के पास में तो कृपया करके इसको पहुंचाना, जो आपके प्रधान है, संस्थाओं के प्रधान है, चाहे हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, केरला में, तमिलनाडु में, गुजरात में, उड़ीसा में, बिहार में, कोई भी प्रधान है किसी भी संस्था का, उनसे सबसे हाथ जोड़ के दरखास्त है कि अब जवानों की जायज मांगों के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाएं और जंतर मंतर के धरने का कुछ समय के लिए चार्ज लें, जिससे जो कॉल है 25 नवंबर की वो आगे चल पड़े। भाई बोल रहे हैं, बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है सबका कमेटी ने कि धरने को बंद नहीं किया जाए, इसको आगे चलाया जाए, और क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी हैं, और ये बहुत बड़ा कदम है। एक छत, एक हाथ, एक आवाज और एक नारा और एक छाता, एक छाते के नीचे सबका कमेटी बहुत बड़ा ये फैसला किया कि कोई भी कमेटी आए जो आगे आके इस धरने को चले। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, यही हम कह रहे हैं कि कोई भी 10-15 दिन के लिए धरने को आगे लेके चलो। इतना तो बदली हो सकती है हमारी, इतनी बदली तो हमारी एक दूसरे की, चाहे हमारे विचार मिले या ना मिले, अगर हम सैनिक हैं, एक थाली में हमने रोटी खाई है और एक जगह पे हमने ड्यूटी दी, तो हमारा कर्तव्य बोलता है कि नहीं भाई, आज वो जो जंतर मंतर पे जो संघर्ष कर रहे हो भाई भी तो 28 लाख के लिए कर रहे हैं, ठीक है, किसी छोटी बड़ी बात पे हमारे विचार नहीं मिलते होंगे, कम से कम इस पे तो विचार मिलते हैं कि इस धरने को आगे लेके चले।
28 लाख पूर्व सैनिकों की मांगे हैं जो जायज मांगे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, जेसीयू रैंक की विसंगतियां, सैनिक विधवाओं की विसंगतियां, सीएसडी, ईसीएचएस, फलाना, धक्कड़ 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 धक्कड़, इन पे तो हमारे सबके विचार एक ही है, मिलते हैं, व्यक्ति विशेष के नहीं मिलते होंगे। किसी भाई को मैं अच्छा लगता हूँ तो 100 को मैं बुरा लगता हूँ, और वैसे मैं 100 को ही बुरा लगता हूँ। तो अब तो उनको भी आगे आना चाहिए। अगर ऐसी कोई अपील करता कोई दूसरी भी संस्था तो भाई, और मैं तो सबसे पहले पहुंचता वहां पे और मैं चार्ज लेता, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना लेता, क्योंकि भाई आज उनको जरूरत है, तो हमारे को जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। सैनिक भाई जो कपिल भाई बताया वो पूरा आप लोग समझ गए होगा। दिल्ली का नज़दीक कोई भी भाई लोग होने से जंतर मंतर का चार्ज लेने के लिए बुला रहे हैं, कोई भी होने से जाने से अच्छा है। और अपना भाई लोग को हम ही हेल्प करना है, नहीं तो कौन करेगा। 25 नवंबर को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय।